नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ और तरंग 24 न्यूज़ आपको लेके आया है आज लाइव। आपको देखने को मिलेगा ये हमारे पीछे जो है तो सीधी का सबसे खूबसूरत मंदिर है गोपाल दास मंदिर। इस गोपाल दास मंदिर में आपको जो है तो क्या खासियत है, क्या खासियत नहीं है और कैसी यहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं और कितना खूबसूरत मंदिर है, ये ज़रूर आपको हम अवगत कराएंगे इस बातों से। और ख़ास मैं आप लोगों को जो है तो परिचित कराऊँगा इस मंदिर से कि इसमें जो है तो एक अखंड मानस चला करता था। जो अखंड मानस है वो कितने दिनों से चला, कब तक चला, अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी भी जानकारी हम जरूर आपको दिलाएंगे। इस बात का जो है तो परिचित करवाएंगे आपसे सीधी की इस मंदिर का। ये जो मंदिर है ये गोपाल दास मंदिर इसलिए है क्योंकि गोपाल दास महाराज खुद व्यक्ति थे जो कि यहाँ के जो है वो एक साधु थे, महात्मा थे और जिनका जो नाम है इस मंदिर को दिया गया। इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो आपको खास देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो मूर्ति है वो इतनी खूबसूरत मूर्ति है, इतनी खूबसूरत मूर्ति है कि देखते ही बनती है। आप लोगों को मैं ले चलूँगा कुछ यहाँ के जो शख्सियत हैं, जो यहाँ के लोग हैं या फिर जो यहाँ के महात्मा है, साधु हैं, उनसे मिलवाते हैं। आपको उनसे जानने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या खास है। आपको देखने को ज़रूर मिल रहा होगा कि यहाँ कुछ गाय भी पाली गई हैं और साथ में यहाँ पे कुछ महात्मा हैं जो कार्य कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे खासियत। पीछे जो है तो हनुमान जी का मंदिर है और सामने जो मैं जहाँ पे खड़ा हुआ था वहाँ पे राम मंदिर है और यहाँ पे जो है तो ये बुजुर्ग हैं और यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न दास। यहाँ कब से हैं आप? हम सन 91 से हैं। सन 91 से 91 से हैं आप, तो यहाँ की कुछ खासियत बात होगी। यहाँ सबसे खासियत ये अध्यात्म रामायण मंदिर है जी और श्री महाराज जी द्वारा स्थापित प्राचीन मंदिर में जो अखंड संकीर्तन जय सिया राम की धुन चल रही है जी, ये बहुत खास है क्योंकि सीताराम हरे कृष्णा हर जगह होता है। ये जय सिया राम महाराज जी द्वारा केवल यहीं स्थापित किया गया है जी। सन 1962 से लगातार अनवरत चल रहा है महाराज जी कृपा से। पहले इसे 12 वर्ष तक किया गया था, तो फिर इसके बाद 12 वर्ष जब पूर्ण हो गया तो इसकी पूर्णाहुति हुई, तो महाराज जी इसकी पूर्णाहुति करने लगे तो लोग यहाँ के और बाहर के लोग प्रभावित हुए, कहे महाराज जी इसमें आपत्ति क्या है जी, इसको चलने दीजिए। जी जी। तो महाराज जी ने इसको 108 वर्ष तक रख दिया। तो ये अभी तक चल रहा है? ये अभी तक चल रहा है। कौन से सन से स्टार्ट हुआ था ये मानस? सन 1962 से। 1962 से। हाँ, 108 साल का है। हाँ, बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी से स्टार्ट हुआ है जी। क्या इसका कब समापन होगा इसका? ये अभी 1962 से अब 108 वर्ष जोड़ लीजिए भगवान की कृपा से तो और गणना कर लीजिए। और ये एक खास बात ये भी कि ये जो जय सिया राम की धुन है जी, ये महाराज जी को ओखरा, ये हनुमना के पास ओखरा कंदरा नाम है एक, वहाँ महाराज जी चातुर्मास थे जी, जी। वहाँ महाराज जी अनाहत नाद का श्रवण कर रहे थे जी। अनाहत नाद के श्रवण करते हुए नाद एकदम लुप्त हो गया। उस समय बेचैनी हुई। उसी समय महाराज जी के दाहिने कान में सुनाई पड़ा जय सिया राम कहो भाई जी। तो महाराज जी ने जय सिया राम किया, तुरंत आराम मिला, शांति मिली। जी जी। क्योंकि अनाहत लुप्त हो जाने से मन अशांत हो जाता है जी, जिससे साधक को पतन होने का डर रहता है। जी जी। तो उस समय महाराज जी जय सिया राम की धुन लगाए। इसके बाद फिर महाराज जी स्मरण करने लगे कि आखिर कौन इस घनघोर जंगल में कौन हमें इस प्रकार से कहा कि जय सिया राम कहो दाहिने कान में। जी। तो महाराज जी कंदरा से बाहर निकल के ऊपर जाके कहीं कोई नहीं मिला, नीचे जाके तो नहीं मिला। तब महाराज जी ने अनुमान किया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदर राम दुलारे, ये हनुमान जी की ही वाणी है। जी जी। तो महाराज जी चातुर्मास फिर समाप्त हुआ, अखंड माने यज्ञ हुआ, कीर्तन हुआ, भंडारा हुआ वहाँ। इसके बाद महाराज जी उस कीर्तन को ले आके महाराज जी जो जय सिया राम हनुमान जी की कीर्तन थे जी जी। ले आके यहाँ स्थापित कर दिए। और श्री महाराज जी के द्वारा आप दर्शन किए होंगे या नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हनुमान जी स्थापित हैं दक्षिणामुखी। जी बिल्कुल। हाँ, वो कीर्तन की देखभाल करते हैं या कीर्तन का संचालन वही करते हैं, उन्हीं की कृपा से चल रही है। हम लोग केवल निमित्त मात्र के हैं। वैसे हम अध्यात्म रामायण के मंदिर के पुजारी हैं जी, लेकिन हो गया हर सेवा करने में तत्पर रहते हैं। ठाकुर जी की जो सेवा आई कोई। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ का ट्रस्टी कौन है और कैसे आपका मतलब खान पान सब ये कैसे होता है? मैं पकड़ा हूँ, बोलिए। इसके बारे में
न पूछे तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग भगवान के आश्रित रहते हैं, जी। किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लेते हैं। नहीं, क्या ट्रस्टी तो होगा। ट्रस्टी हैं, विश्वेश्वर दास महाराज जी अध्यक्ष हैं, जी। हम भी सदस्य हैं, और लोग हैं, कोई कोषाध्यक्ष है, कीर्तन कर रहे हैं वो कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन संचालन केवल अध्यक्ष विश्वेश्वर दास ही करते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। नहीं तो क्या आपको सभी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो आपको मिलती है या नहीं वो मिलती है? भगवान द्वारा मिलती है, किसी व्यक्तिगत या ट्रस्ट या द्वारा हम लोग नहीं लेते हैं। मतलब ट्रस्ट से जो आता है पैसा आपके पास जो आता है, हम कह सकते हैं कि ट्रस्टी जो है उनके पास आता है, उस ट्रस्टी में जब पैसा आता है तो उससे आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। अब ये मत पूछिए, हम कह दिए कि एक बार भगवान देते हैं, अब ठाकुर जी कहाँ से देते हैं, हम ठाकुर जी को जानते हैं। नहीं, मेरा कहना का मतलब ये है कि यहाँ पे गऊ है, इतने सारे, कितने टोटल यहाँ पे कितने लोग महात्मा हैं यहाँ पे? महात्मा 10-15 लोग आते जाते रहते हैं, अवस्थान ही है। तो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों का रोजी रोटी ये सब चलना तो मुश्किल है। वो क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा भक्त तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चलता है, वहाँ कीर्तन चलता है, तो वहाँ के लिए भोजन पानी का प्रबंध करते हैं विश्वेश्वर दास महाराज जी। और यहाँ मंदिर का पूरा ठाकुर जी के मार्फत में होता है, चल रहा है खूब खुशहाल से, कहीं कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से सब चल रहा है भक्तों। तो इस मंदिर का जो है तो खासियत क्या है? इस मंदिर को हम क्या कह सकते हैं, इसमें ये क्या ऐसा? अध्यात्म रामायण मंदिर उत्कीर्ण कराया गया है जी वेदव्यास कृति है जी महाराज वेदव्यास द्वारा लिखी है। ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड एक चैप्टर होता है, जी जी तो हर पुराणों में भगवान की कथा, राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा आप वाल्मीकि में भी पाएंगे। इसके बाद आ जाइए श्रीमद् भागवत पुराण में भी श्री राम जी की कथा है, पूरी रामलीला है, रामचरितमानस में तो ही है, वाल्मीकि रामायण में है, सब पुराणों में भगवान की वेद पुराणों में कथा पाएंगे। उसी प्रकार अध्यात्म रामायण जो ब्रह्मांड पुराण के एक खंड चैप्टर से लिया गया है, जी जी। उसमें अध्यात्म रामायण उत्कीर्ण है। ये पार्वती और शंकर जी और पार्वती जी के संवाद में है। जी शंकर जी इसके वक्ता हैं, पार्वती जी श्रोता हैं, और भगवान को पूर्ण ब्रह्म और परमात्मा रूप से और लीला अध्यात्म कि यहाँ कैसे अध्यात्म क्रिया है, कैसे भगवान किए, जीव उत्थान के लिए इससे क्या महत्व जीवों को प्रेरणा मिलती है, जी जी और कैसे जीव अपने आत्म कल्याण करता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने पार्वती जी को संबोधन करके इसमें कहा है, पुराणों में पूरा माने खोल दिया है। एक प्रकार से जो ब्रह्म रूप में गुप्त थे उसको भगवान को खोल दिया है, उजागर कर दिया है, पार्वती जी को बता दिया है कि ये परम ब्रह्म है और यही जीव के नियामक हैं, यही कल्याण करता है, यही सर्वस्व है। जी जी इस प्रकार से इसमें कोई दुराव नहीं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ईश्वर के रूप में, भगवान को परमात्मा के रूप में और अपने के भक्त के रूप में उसमें उद्धरित किया है, और वाल्मीकि में कहीं कहीं आप पाएंगे कि भगवान ब्रह्म रूप में है, लेकिन भगवान को राजा रूप में वाल्मीकि जी ने उद्धरित किया, लिखा अपने पुस्तक में। तो इस प्रकार से हर रामायण की अलग अलग उद्देश्य करके बनाया गया है, जो जहाँ तक पहुँचे तहाँ तक उसका भगवान का व्याख्या किए और भगवान को पहचाने, उस प्रकार से उनकी लीलाओं का माने लिखे और लोगों को बताए। तो जाकी जैसी मति गति तैसे भगवान की लीला। ये किस सन में मंदिर बना आपका? सन 2000 में बन के तैयार हुआ, स्थापना सन 2000 में बना। सन 1989 से चालू हुआ जी, और सन 2000 में उस समय इसकी लागत 1.5 करोड़ की थी। मतलब 1.5 करोड़ की उस टाइम पे लागत थी इसकी। इस समय तो 10-20 करोड़ की कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस मंदिर का गोपाल दास मंदिर जो नाम है, जी। तो फर्स्ट से ही जब उन्होंने बनवाया गोपाल दास महाराज ने, जब नहीं। जी, तो क्या नाम क्या था इसका? महाराज जी अपने कभी नाम अपने मुख से लिए ही नहीं कि इसका ये नाम या हमारा नाम चले। जी, महाराज जी इसका नाम मणिकूट आश्रम रखे। मणिकूट आश्रम। मणिकूट। जी जी। यहाँ जब से कीर्तन रखे तो राम नाम मणिदीप धरु जी है देरी द्वार, जी, जी। तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सुतियार। जी। इसीलिए राम नाम यहाँ स्थापित किए, तो कहाँ यहाँ मणि की खजाना ही हो जाएगी, तो इसीलिए इस पूरे आश्रम का नाम मणिकूट आश्रम था। जी। अब भी सब लोग मणिकूट हम लोग जानते हैं, लेकिन लोगों की लाचारी भाषा में वहाँ एक मंदिर है, आपको सीधी के माने पूरब तरफ पाएंगे, शीतलदास मंदिर जी, लोग जी, कहते हैं। बिल्कुल। इसी उदाहरण में लोगों ने अपने मुख से कहना प्रारंभ किया गोपाल दास मंदिर, गोपाल दास, लेकिन महाराज जी इसका ये नाम नहीं। मतलब महाराज जी अपने गुरु के जहाँ देखिए तो गुरु के नाम पर रखते थे। अच्छा, महाराज जी की गुरु जी का नाम क्या था?
श्री श्री 1008 श्री मधुसूदन दास महाराज खाकी महाराज से लोग जानते थे। जी, कहाँ के थे वो? ये महाराज जी की जन्मभूमि प्रतापगढ़ की थे। विरक्त थे, विरक्तों का कोई स्थान नहीं होता बिल्कुल है। समझ पा रहे हैं। अब ये आप पूछेंगे कहाँ के थे, तो ये अब हमसे पूछा कि कहाँ के हैं आप, तो हम तो अब यहाँ से आजीवन के लिए जुड़ गए हैं। नहीं, आप जन्म जुड़ हुआ- गए हैं, लेकिन आपका कोई जन्मभूमि तो होगा। जन्मभूमि है, वहाँ कुछ नहीं है हमारे नाम से, न कोई जानता है न क्या करता है। जब कभी गए आए नहीं, वहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या नाम लेने से। हाँ, अच्छा, तो जन्मभूमि तो आपकी मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी घुसना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपकी शादी हुई थी? विरक्तों में जब विरक्त हो गया बालपन से, तो नहीं। उसकी शादी नहीं हुई थी, तभी ना आएगा। नहीं, भगवान कुछ के लोग साथ। ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि शादी होती है, इसके बाद नहीं, फिर नहीं, घर हमारी परिवार छोड़ के और महात्मा बन नहीं, हम जाते हैं। बचपन से ही आ गए थे। उस समय हमारी अवस्था 22 वर्ष की थी। 22 साल की उम्र में आपने मतलब इसको संभाला, यहाँ पे आप आ गए, है ना? तो यहाँ लगभग जो 10-12 लोग हैं, तो उनसे मैं मतलब इनमें से ऐसा कोई शख्स है जिसकी शादी हो गई हो और अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आया हो? नहीं, जो छोड़ के आए हो फिर चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा अनवर लगा रहता है। जी, कोई छोड़ के आके यहाँ फिर रहा नहीं, फिर चले जाते हैं, फिर आते रहते हैं, ऐसे है। मतलब अपने परिवार को बीच बीच में टाइम देना हाँ, टाइम देना चाहते हो, देते हैं? देते हैं। जी बिल्कुल। आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा कि यहाँ की खासियत जो बात है, खासकर इस मंदिर की, और लोगों से पता चल रहा है, लेकिन हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि कितनी खूबसूरत मंदिर है, लेकिन हमें यहाँ पे दर्शक जरूर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे है, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम ध्रुव नारायण सिंह है। जी, यहाँ पे दर्शक के रूप में शायद आप दर्शक हैं? हाँ, दर्शक है, हम दर्शक बिल्कुल। दर्शन करने आते हैं। तो ये आप यहाँ डेली आते हैं या कभी कभार? आते हैं, कभी कभी हो जाता है कि ना है, लेकिन आया करता हूँ प्रायः। तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ थोड़ी भीड़ रहे या हाँ, फिर भीड़ रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है। समय समय पर कोई आयोजन होता है, भंडारा होता है, तो काफ़ी भीड़ होती है। और कीर्तन चलता रहता है, तो 10-20 आदमी तो कीर्तन में हमेशा विद्यमान ही रहते हैं। जी जी। जय सिया राम की धुन चलती रहती है 24 आवर। तो ये 24 घंटे जो है तो मानस चलता रहता है। 24 घंटे चलता है साहब। ये 67 से है महाराज जी, 62 से, जी 62 से 1962 से लगातार। हाँ, जय सिया राम, जय जय सिया राम की ध्वनि जो होते हैं चलती रहती है। बिल्कुल। ये जो मंदिर है, आप लोगों को देखने को ये चीज़ मिला कि यहाँ पे खासियत कुछ तो है, लेकिन मैं आपको जो है तो आज अंधेरा हो चुका है, और कल मैं आपको सुबह जो है इस मंदिर के जो देवस्थान में जो देवता बैठे हुए हैं उनका दर्शन हम जरूर करवाएंगे। और बड़ी खूबसूरत मूर्तियाँ मैंने खुद देखा है, मनमोहक मूर्तियाँ हैं। राम जी की मूर्तियाँ हैं, उधर बजरंगबली की मूर्तियाँ हैं, और शिव शंकर की भी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ हैं जो आपको जो है कल दर्शन जरूर करवाएंगे। बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ, और मैं आपको इसका दर्शन कल सुबह नहीं बल्कि शाम को इसी टाइम पे फिर से करवाऊंगा। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, नमस्कार, धन्यवाद।